गर्मियों के मौसम में गाय और भैंस के दूध की मिकदार कैसे बढ़ी रहे, दूध की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर हो, दूध गाढ़ा हो, जानवर जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा ना, यहाँ पे उसको गर्मी ज़्यादा ना लगे, खुराक आसानी के साथ हजम करे। और गर्मियों के मौसम में चारे की दस्तियाबी जो है वो काफ़ी सारे इलाकों में कम होती है। ऐसी सूरत हाल में हमें कौन सी ऐसी चीज़ें जानवर को देनी है कि जानवर का दूध जो है वो लगातार गर्मियों में बढ़ा रहे। तो इसी पर आज हम आपके साथ अहम तरीन एक नुस्खा जो है गंदम के दलिए को गर्मियों में आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर वीडियो जो है आज की आपकी बन रही है। बहुत ही खास वीडियो है, एंड तक वीडियो को देखें और ख़ुद भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हों और इससे फ़ायदा उठाएं और अपने दूसरे दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ। जब भी गर्मियों का मौसम आता है तो गर्मियों के मौसम में बाज़ इलाके, ख़ासतौर पर जो बरानी इलाके हैं, वहाँ पर हम देखें तो सब्ज़ चारे की किल्लत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसी सूरत हाल में हमारे पास जो खुश्क चारा है गंदम की तूड़ी के लिहाज से वो तो अच्छा खासा हमारे पास होता है, क्योंकि जब तक सब्ज़ चारे की दस्तियाबी है उस वक्त तक तो हर चीज़ जो है वो बेहतर है। लेकिन जो ही सब्ज़ चारे की कमी हो जाती है, ख़ासतौर ये जो अभी दिन चल रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हमारे पास खुश्क चारा होना चाहिए। खुश्क चारे के साथ हमने जब वंडा जानवर को ज़्यादा इस्तेमाल करवाना है तो उस वनडे में हमने गंदम का दलिया जो है वो भी ख़ास तौर पे इसमें इस्तेमाल करना है, ताकि जानवर की सेहत जो है वो भी बरकरार रहे और जानवर का दूध भी बढ़ा रहे। अब गर्मियों के मौसम में जो गंदम का दलिया है, इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है, ताकि जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी महसूस करे, गर्मी उसको कम लगे और ख़ुराक को जल्दी हज़म करे, ज़्यादा भारी खुराक को जानवर को ना मिले। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि गंदम का जो दलिया है ये जानवर की खुराक का अहम तरीन हिस्सा है, और इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट में सबसे सस्ता जो एनर्जी का सोर्स है वो गंदम का दलिया, इनके मकई से भी ये सस्ती है। अगर हम गंदम के दलिए में देखें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन की मिकदार भी इसमें अच्छी खासी मौजूद है, जो कि जानवरों को ना सिर्फ हीट में लाने में अपना अहम किरदार अदा करती है, बल्कि जानवर जो है उसका दूध जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो जब भी आपने गर्मियों में गंदम का दलिया इस्तेमाल करना है तो इसके साथ आपने दो एडिशनल चीज़ें जो हैं वो लाजमी इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले इसमें आ जाते हैं कि खल जो किनोला, किनोला मील यूज़ कर लें या खल किनोला। खल किनोला जो है ये आसानी के साथ आपको दस्तियाब होती है, क्योंकि हमारे जितने भी तेल निकालने वाले हजरात हैं जो कि बीजों का तेल निकालते हैं, जहाँ पर वो सरसों का तेल करके सेल कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा मकदार में जो है किनोला इस्तेमाल होती है। किनोला जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसमें जो प्रोटीन है उसकी मिकदार भी बहुत अच्छी है, कुछ हद तक इसमें कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद हैं इसमें, और एनर्जी का जो लेवल है वो भी इसमें बेहतर है, यानी कि फ़ैट परसेंटेज भी आपको साथ ही मिल जाती है। तो किनोला जो है वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद इसमें गुड़ की जगह हम शक्कर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो शक्कर है ये बहुत ज़्यादा बेहतर रहती है। एनर्जी का लेवल गुड़ और शक्कर का चूँकि बराबर है, लेकिन अगर हम तासीर देखें तो शक्कर की जो तासीर है ये ठंडी है गुड़ की निस्बत। गुड़ जो है वो सर्दियों में इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, और गर्मियों में जो शक्कर का इस्तेमाल है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद जानवर के लिए होता है। दूध की मिकदार और जानवर की जो हशाश मिशाश है ये जानवर बहुत ज़्यादा इससे बेहतर रहता है। अगर जानवर कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गया है या बीमारी की वजह से कमज़ोर हो गया है, चारा कम खा रहा है, तो गंदम के दलिए में अगर शक्कर का इस्तेमाल हम करते हैं तो जानवर जो है वो अपनी सेहत की बहाली दोबारा ले आता है। शक्कर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये विटामिन और मिनरल्स का ख़जाना है, यानी कि इसमें सेलेनियम और कोबाल्ट जो है वो आपको अच्छी खासी मिकदार में मिल जाती है। बाकी नमकियात जो इसमें मौजूद हैं, विटामिन मौजूद हैं, उसके अलावा ये एक वीडियो मैं इस पर बना चुका हूँ, पहले आप देख सकते हैं उसको। अब इसको बनाने का तरीका क्या है गंदम के दलिए का। गंदम का दलिया अगर आप सर्दियों में यूज़ कर रहे हैं तो बेहतर यही है कि आप 1 किलो जो है वो गंदम का दलिया लेंगे। इसमें आप जो खल किनोला है ये आप इसमें तकरीबन 1 पाव से लेकर आधा किलो जो है वो खल इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पाव से लेकर यानी कि 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक खल जो है वो किनोला इसमें आप इस्तेमाल करेंगे। जो गुड़ है, गुड़ की जो मिकदार है वो मैंने पहले बताया है कि गुड़ की जगह बेहतर है कि इसमें शक्कर इस्तेमाल करें। शक्कर की जो मिकदार है वो 100 से 150 ग्राम आप रोज़ाना अपने जानवर के इस्तेमाल करेंगे। अब इसको बनाने का तरीका कार क्या है। सर्दियों के मौसम में अगर आप इसको सादा पानी में दलिए को भिगो दें और 1.5-2 घंटे ये भिगा रहे सादा पानी में, उसके बाद इसमें आपका जो है बाहर निकाल लें, इसमें खल मिक्स कर लें, इसमें शक्कर मिक्स कर लें। देने का तरीकाकार क्या है। देने का तरीकाकार ये है कि जब आप ये वाला जो मैंने अभी मिक्सचर आपको बताया है जिसमें गंदम का दलिया मौजूद है, जानवर को अगर आप वैसे रूटीन में जो वंडा है वो दे रहे हैं, खुद बनाया हुआ है या बाज़ार का वंडा आप दे रहे हैं, तो उसको 4 किलो या 5 किलो या 2 किलो या 3 किलो वंडा दे रहे हैं, तो उसमें से 1 किलो वंडा जो है वो आपने कम कर लेना है। उस 1 किलो की जगह आपने ये जो मैंने आपको भी बताया है जो गंदम का दलिया है ये आपने अपने जानवर को लाजमी देना। गंदम का दलिया जो है ये इसको एक्स्ट्रा इस्तेमाल क्यों करवाया गया है, इसलिए करवाया गया है कि इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा मौजूद है।
फाइबर का मतलब ये है कि जानवरों का जो निज़ाम है, यानी कि जो अंतड़ियाँ हैं, उनकी हरकत को ये बहुत ज़्यादा बेहतर करती है। जानवरों का गोबर ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में सब्ज़ चारा जो है वो कम हो जाता है। खुश्क चारा, हम तूड़ी जो है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पर जब नई तूड़ी जो है जानवरों को इस्तेमाल कराई जाती है। तो तूड़ी चूँकि ये नरम होती है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें थोड़े से आम सूखी तूड़ी की वजह से ज़्यादा होते हैं, नमी का तनासब भी इसमें ज़्यादा होता है, खुशबू इसकी अच्छी होती है। जानवर जब इसको खाते हैं तब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो चूँकि ये हज़म इतनी जल्दी से नहीं होती तूड़ी, तो अमूमन ऐसा मामला होता है कि जानवर के जो अंतड़ियाँ हैं उनकी हरकत जो है वो स्लो हो जाती है, आस्था हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर को बन पड़ने का, कॉन्स्टिपेशन होने का, कब्ज़ होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जानवर की जो ज़िंदगी है उसके भी लाले पड़ जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो वंडा दे रहे हैं उसके साथ अगर आप गंदम का जो दलिया है वो इस्तेमाल आप करेंगे शक्कर के साथ, और खल जो है किनोला के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो जानवर जो है खुराक अच्छी तरह से हज़म करेगा और उसको बन पड़ने का ख़तरा कम होगा, और जानवर की जो दूध की मिकदार है वो भी बढ़ी रहेगी। जानवर खुद भी सेहतमंद रहेगा, और सबसे बड़ा इसमें फ़ायदा ये होगा कि जानवर जो है वो तूड़ी को अच्छी तरह से हज़म करके दूध के अंदर जो फैट परसेंटेज है उसको भी बढ़ा देगा। क्योंकि जब भी आप गंदम का दलिया इस्तेमाल करते हैं तो जानवर का जो र्यूमन है वो बेहतर हो जाता है। इससे वहाँ पर र्यूमन जो माइक्रोफ्लोरा है, जो खुराक को हज़म करने वाले जो जरासीम है, वो मिकदार बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ख्याल रहिए, और इसके साथ आपने ख़ास तौर पे जो अपने जहनी तौर पर अपने जहन को रखना है वो ये रखना है कि गर्मियों को जो चारा है इसमें कार्बोहाइड्रेट की मीठापन जो है वो ज़्यादा होता है। मीठापन ज़्यादा होने की वजह से जानवर को एसिडोसिस होने का भी खतरा रहता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप देखें कि जानवर जो है वो थोड़ा चारा कम कर रहा है, दूध जो है थोड़ा पतला हो गया है, जानवर को में लंगड़ापन शो जानवर कर रहा है, गोबर की हालत जो है वो थोड़ी सी पतली कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में आपने मीठे सोडे का लाजमी इस्तेमाल करना है। रूटीन में आप उसको 30 ग्राम मीठा सोडा जो है वो लाजमी साथ इस्तेमाल करवाइए। अगर ज़्यादा मसला हो जाता है तो फिर आप 50 ग्राम भी उसको दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो का कि आपने गंदम जो है, चूँकि ये बहुत सस्ता सोर्स है आजकल, सस्ती हुई पड़ी है गंदम, तो अपने जानवर को गंदम का दलिया आपने इस्तेमाल करना है। दलिया को पानी में भिगोकर इस्तेमाल कर लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, आसानी के साथ हज़म हो जाएगा, दूध की मिकदार जो है वो बड़ी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो गंदम का दलिया है और खल बनोला है तो दोनों की मिकदार जो है वो आपने कितनी इस्तेमाल करनी है, उसमें शक्कर कितनी इस्तेमाल करेंगे, ताकि बहुत आसान और सस्ता नुस्खा जो है दूध की बढ़ोतरी के लिए आपके पास मौजूद हो। आज का नुस्खा सिर्फ इसलिए था कि अगर आप अपने जानवर को खल जो है और वंडा जो है वो वाफिर मिकदार में जो जानवर की खुराक जितनी बनती है उतना दे रहे हैं, तो वहाँ पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि वहाँ से 1 किलो जो है वंडा वो निकाल के साइड पे कर लें। उसकी जगह आपने ये एक्स्ट्रा जो है ये गंदम का जो दलिया है ये आप उसके साथ एडजस्ट कर लें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। इसके साथ साथ अगर आप यीस्ट जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, 2 ग्राम यीस्ट रोज़ाना जानवर को खाने के लिए देते हैं, तो ये सोने के पे सुहागा हो जाएगा। जानवर जो है खुराक को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेगा और जानवर को गर्मी का जो साइड इफेक्ट है वो भी नहीं होंगे। फिर भी आपका किसी किस्म का सवाल रहता है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको हम जवाब देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।